हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम 11 जनवरी 2024 में रिलीज हुई मलयालम सस्पेंस थ्रिलर मूवी अब्राहम उजलर देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हीरो को दिखाते हैं जिसका नाम अब्राहम उजलर है। वो एक पुलिस ऑफिसर है। वो अपनी वाइफ अनीशा और बेटी जेनी के साथ वेकेशन पर आया है। उसने अपनी टीम को भी नहीं बताया कि वो कहाँ जाने वाला है, क्योंकि उसे कुछ डिस्टर्ब नहीं चाहिए। वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। वो अपनी बेटी को स्टोरी बताता है। तभी कॉल आती है। उसकी वाइफ कहती है कि यहाँ पर कौन कॉल कर रहा है। वो कहता है कि हम यहाँ पर आए, किसी को भी नहीं पता, शायद ब्रोकर का फोन होगा। कॉटेज कैसा है पूछने के लिए फोन किया होगा। उसकी वाइफ फोन अटेंड करती है, फिर हीरो के पास देती है। फोन में एक आदमी कहता है कि हम लोग लोकल पुलिस स्टेशन से फोन कर रहे हैं। पास के होटल में 2 फॉरेनर का मर्डर हो गया है। अगर लोकल के लोग होते तो हम लोग देख लेते। दोनों फॉरेनर है, इसलिए आपको यहाँ पर आना होगा। वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम लोग सामान को सेट करते रहो, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। फिर वो उस होटल की तरफ जाने लगता है। रास्ते में अपनी टीम मेंबर को कॉल करता है। तुम लोगों को मालूम है ना, मैं अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर गया हूँ, फिर भी मुझे ढूंढ लेते हो। तुम लोगों को किसने कहा था लोकल पुलिस स्टेशन में मेरा नंबर देने को? टीम मेंबर कहते हैं कि नहीं सर, हम लोगों ने आपका नंबर नहीं दिया और ना ही किसी ने हम लोगों को फोन करके आपका नंबर पूछा। हम लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि आप कहाँ पर हैं। ये सुनते हीरो को शक होने लगता है। वो तुरंत वापस कॉटेज जाता है। वहाँ पर सारे सामान बिखरे रहते हैं। वो अपनी वाइफ और बेटी को बुलाते हुए ढूंढता है। वो दोनों वहाँ नहीं रहते। अचानक से हीरो डर के उठता है। ये उसकी नाइटमेयर है। उसकी वाइफ और बेटी किडनैप हुए 3 साल हो रहे हैं। अभी तक उनका पता नहीं चला। हीरो एक वीडियो देखता है। उसमें विनीत नाम का एक आदमी अपने स्टेटमेंट दे रहा है। वो कहता है कि मुझे ड्रग्स के केस में उजलर ने अरेस्ट किया था, जिस कारण मेरी फैमिली और मुझे बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा। इसलिए मैंने उससे बदला लेने के लिए उसकी वाइफ और बेटी को किडनैप करके उनके छोटे छोटे टुकड़े करके दफना दिया। लेकिन मैं उन्हें कहाँ दफनाए मुझे याद नहीं, क्योंकि उस समय मैंने बहुत ड्रग्स लिया था, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं। उसके गाड़ी में मिले चाकू में खून के सैंपल से पता चलता है कि एक खून हीरो की वाइफ और बेटी की है। हीरो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को देखने जाता है। वहाँ पर उसे कुछ हेलुसिनेशन दिखता है। डॉक्टर उसे देख के कहते हैं कि हिसोमेनिया अब कॉनिकल बन गए हैं, तुम्हें हेलुसिनेशन भी आने लगे हैं, तुम तो दवाई खाने वाले नहीं हो, फिर कैसे तुम्हारी तबीयत ठीक होगी? साइकोलॉजी को छोड़ के फिजिकल पर ध्यान दो। एक्सरसाइज करने से तुम्हारी बॉडी टायर्ड हो जाएगी और तुम्हें अच्छी नींद आएगी, जिससे तुम्हें हेलुसिनेशन आना भी बंद हो जाएगा। तुमने 3 सालों से अभी तक ठीक से नहीं सोया। वहाँ से वो किसी के लिए खाना लेकर जेल आता है। पुलिस वाले कहते हैं कि क्यों सर आप उसको खाना लेके देते हो, वो कुछ कहने वाला नहीं है। हीरो विनीत से आकर मिलता है। विनीत कहता है कि सर मुझे आपको देख के बहुत ही दुख होता है। आप मेरे लिए हमेशा खाना लेकर देते हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैंने आपकी बेटी और वाइफ को कहाँ दफनाया। अगले सीन में नवीन नाम का एक लड़का ऑफिस से घर जा रहा है। तभी उसकी वाइफ माया का फोन आता है। वो उससे बातें करते हुए जाता है। एक बोलेरो आता है और नवीन के बाइक से टक्कर मारता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नवीन को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। ऑपरेशन के बाद नवीन के पैर में मूवमेंट नहीं रहते। डॉक्टर अरुण आकर कहते हैं कि ये सब नॉर्मल है, ऑपरेशन के बाद किसी किसी को ऐसा होता है, फिर नॉर्मल हो जाएगा। आज तुम्हारा बर्थडे है, हम सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। माया नवीन के लिए बर्थडे केक लेने जाती है। हॉस्पिटल आते समय नर्स कहती है कि केक काटते समय हम लोगों को भी बुलाना। माया कहती हाँ मैं सबको बुलाऊंगी। वो जैसे ही डोर ओपन करती है, जो उसे चिल्लाने लगती है, क्योंकि नवीन का किसी ने मर्डर कर दिया है। वहाँ पर हीरो की टीम आती है। ब्लड लॉस होने की वजह से नवीन की डेथ हो गई रहती है। वहाँ पर एक नोट्स रहता है, उसमें बहुत सारे ग्रामर मिस्टेक रहते हैं और लास्ट में हैप्पी बर्थडे टू यू लिखा रहता है। एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछते हैं कि तुम इस हॉस्पिटल में क्यों नवीन को लेकर आए। वो कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में मेरा टाई-अप है। नवीन के पिताजी शिव कुमार एक डॉक्टर हैं। उनसे उनके बेटे के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत ही सीधा था, उसका कोई दुश्मन नहीं है। माँ बाप के जिंदा रहते बच्चे मर जाते हैं तो उससे बड़ा दुख इस दुनिया में और कुछ नहीं है। पोस्टमार्टम डॉक्टर कहता है कि किलर ने सर्जरी नाइफ से ही कट किया है। उसे मालूम था कि किस जगह पे कट करने से ज्यादा ब्लड लॉस होगा। किलर को मेडिकल नॉलेज है। रवि नाम के एक आदमी बाइक से आता है। उसे कुछ लोग मारते हैं। तभी वहाँ पर बोलेरो आता है। उसे देख के वे लोग भाग जाते हैं। बोलेरो से एक आदमी हुडी और मास्क पहनकर उतरता है। रवि को अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और बाहर छोड़ के चले जाता है। आधी रात को वही किलर डॉक्टर का गेटअप पहनकर आता है और रवि के पैर के नस को काट के वहाँ से चला जाता है, जिससे ब्लड लॉस होके रवि मर जाता है। हीरो की टीम वहाँ आती है। उन्हें पता चलता है कि रवि का भी ब्लड लॉस होने की वजह से डेथ हुआ है। वहाँ पर भी एक नोट्स रहता है। उस नोट्स में कुछ वर्ड लिखे रहते हैं और नीचे हैप्पी बर्थडे लिखा रहता है। हीरो पूछता है कि क्या आज रवि का बर्थडे है? नवीन के पास जो नोट्स मिला था उसमें हैप्पी बर्थडे टू यू लिखा था, लेकिन इसमें सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिखा है। लेडी पुलिस कहती है कि नहीं सर, आज इसका बर्थडे नहीं है। हीरो को फुटेज देख के पता चलता है कि जो रवि को हॉस्पिटल में लेकर आया और रात को जो किलर ने रवि को मारा, वो दोनों का बॉडी लैंग्वेज अलग अलग है, मतलब दोनों अलग है। रवि के घर में हीरो की टीम जाती है। वहाँ रवि के पिताजी राघव बैठे रहते हैं। उसे रवि के बारे में पूछते हैं। वो कहता है जो मर गया उसके बारे में पूछ के आप क्या करने वाले हो। रेस्टोरेंट में वो किलर अशोक नाम के एक आदमी को फोन में कुछ दिखाता है। उसके बाद उसे एक लड्डू देता है। अशोक जैसे ही लड्डू खाता है, थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आता है और नीचे गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं।
हॉस्पिटल में अशोक का स्कैन निकालते हैं, तभी वहाँ का पावर कट जाता है। डॉक्टर पावर चेक करने के लिए नीचे जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर के गेटअप में एक आदमी ऊपर आता है और अशोक के गले में एक कट मार के चले जाता है। हीरो की टीम वहाँ आती है। हीरो को पता चल जाता है कि ये तीनों मर्डर एक ही किलर ने किया है। अशोक के बारे में पूछने के लिए रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ के एम्प्लॉय से पता चलता है कि जिस दिन अशोक मरा था उस दिन उसे मिलने के लिए 6 लोग आए थे। सारे लोगों को बुला के इंक्वायरी करते हैं, लेकिन एक आदमी नहीं आता। उस आदमी के बारे में हीरो पूछता है। वे लोग बताते हैं कि वो आदमी हमेशा हुडी और मास्क पहने रहता है। हम लोगों में से किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। वो आदमी यहाँ पर घी सप्लाई करता है। हीरो पूछता है कि उसका पेमेंट तुम लोग कैसे करते हो। वो बताते हैं कि पेमेंट अकाउंट में जाता है। अनिश नाम से अकाउंट रहता है। अनिश के घर जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि अनिश मर गया रहता है। उसके अकाउंट को कोई यूज कर रहा है। डॉक्टर हीरो को बताते हैं कि अशोक ने जो लड्डू खाया था उसमें ड्रग्स मिला था, इसलिए अशोक बेहोश हो गया था। हीरो और उनकी टीम एक जगह में बैठ के चाय पीते हैं। वहाँ पर मीटिंग चल रहा है। एक लेडी इंग्लिश में बात करती है। उसे एक आदमी उल्टा सीधा ट्रांसलेट करता है। ये देख के हीरो की टीम हंसती है। तभी हीरो को एक बात स्ट्राइक होता है। उनको जो डेड बॉडी के पर नोट्स मिला था उसमें बहुत सारे ग्रामर मिस्टेक थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने गूगल में ट्रांसलेट करके इसे लिखा हो। उन्हें पता चलता है कि ये लैटिन लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज कहाँ पे लिखा है बल्कि रिसर्च करते हैं। उन्हें एक डॉक्टर बताते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के एनाटॉमी क्लास में मैंने इसे देखा है। हीरो और टीम वहाँ पर जाती है। एक बोर्ड के ऊपर इंग्लिश में ये सेंटेंस लिखा रहता है, अभी तक जितने भी मर्डर हुए हैं उसका इस रूम से कुछ लेना देना है क्या, बोल के इन्वेस्टिगेशन करते हैं। प्रोफेसर से पूछते हैं कि यहाँ पे कुछ क्राइम हुआ था क्या। वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर आए 15 साल हो रहे हैं, अभी तक कोई क्राइम नहीं हुआ। हीरो अशोक के पिताजी सेलोरा से मिलते हैं। वो एक बिजनेसमैन है। उनसे उनके बेटे के बारे में पूछते हैं। तभी हीरो की नज़र वहाँ पे स्लाफ में रखे मेडिकल बुक पर पड़ती है। वो उस बुक के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं कि मेरे रिलेशन में एक लड़की डॉक्टर पढ़ती है, ये उसी का बुक है। नवीन के एक्सीडेंट के समय वहाँ पर जितनी भी गाड़ी गई थी उनसे पूछताछ करते हैं। वो बताते हैं कि वहाँ पे एक ट्रक खड़ी थी। ट्रक ड्राइवर का पता लगा लेते हैं। ड्राइवर कहता है कि मैंने एक्सीडेंट को देख के वहाँ पर गाड़ी रोका था। वहाँ पे एक आदमी मास्क हुडी पहन के खड़ा था। मैंने पूछा कि क्या हुआ। वो आदमी कुछ अजीब तरह से आवाज़ निकाला। वो आवाज़ सुन के मैं बहुत डर गया। वो आदमी अपने गले में कुछ डिवाइस को रख के आवाज़ दिया, तुम यहाँ से जाओ बोल के। मैं डर के वहाँ से निकल गया। पुलिस वाला कहता है कि मुझे मालूम है वो क्या डिवाइस है। मेरे पिताजी की थ्रोट कैंसर की वजह से आवाज़ चली गई थी। वो भी एक डिवाइस से बात करते थे। वो उस डिवाइस का फोटो दिखाते हैं। ड्राइवर कहता हाँ ऐसी डिवाइस वो रखा था। इस सिटी में कौन कौन इस डिवाइस को यूज़ करता है बोल के लिस्ट निकालते हैं। बच्चे और लेडीज को छोड़ के बाकी 90 लोगों का नाम रहता है। उस लिस्ट में कृष्णदास नाम के एक आदमी के ऊपर शक होता है। जो आदमी मर गया था उस आदमी का अकाउंट को कोई यूज़ किया था। उसके पास में कृष्णदास का घर है। कृष्णदास के घर जाते हैं। वहाँ पर उसकी माँ रहती है। वो बताती कि उसका बेटा कभी कभार ही घर आता है। तुम्हारा बेटा वो डिवाइस यूज़ करता है क्या। वो कहती हाँ, मेरा बेटा बचपन में बहुत ही अच्छा गाना गाया करता था। 1989 में उसका एक ऑपरेशन हुआ था, तब से उसकी आवाज़ चली गई। हीरो पूछता है कि ऑपरेशन कहाँ हुआ था। कॉलीकोट कॉलेज में 1989 में हुआ था। वो उनके बेटे का फोटो दिखाने को कहते हैं। वो अंदर जाके फोटो लेकर आती है। हीरो की टीम कृष्णदास की फोटो को अच्छे से देख लेते हैं। कृष्णदास का कौन ऑपरेशन किया बोल के पता लगाते हैं। वहाँ पर हीरो को मेडिकल बुक मिलता है। ऐसा ही बुक शिव कुमार के घर में भी था। हीरो कहता है कि इतनी पुरानी बुक को आज के मेडिकल स्टूडेंट क्यों पढ़ेंगे। हीरो कहता है कि अशोक के पिताजी जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हीरो को पता चलता है कि नवीन के पिताजी और अशोक के पिताजी दोनों ने इसी कॉलेज में पीजी किए थे। उनके बारे में पता लगाने के लिए हीरो उनके बैच के एक आदमी से मिलता है। वो बताता है कि शिव कुमार, सेलोराज और अलेक्जेंडर सेवियर चारों दोस्त थे। उनका बहुत बड़े का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। हीरो सोचता है कि 4 दोस्तों में से 2 दोस्त के बेटों को मारा गया। अलेक्जेंडर और सेवियर के बच्चों को भी किलर मार सकता है। अलेक्जेंडर फॉरेन से वीडियो कॉल में आता है। वो बताता है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने 6 महीने पहले रिपोर्ट दर्ज करवाया है। मुझे डर लग रहा है, मैं कभी इंडिया नहीं आऊँगा बोल के फ़ोन को काट देता है। सेवियर को दिखाते हैं। अब वो एक हाई पोजीशन में है। एक बुक भी दिख रहा है। कुछ दिनों में वो अपने बुक को रिलीज करने वाला है। वो अपने ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से मिलने आता है। हीरो सेवियर से पूछता है कि कृष्णदास कौन है, आपको मालूम है, उससे आपको खतरा हो सकता है। सेवियर कहता है कि जो होना है वो हो के ही रहेगा और वहाँ से चला जाता है। जाके अपने दोनों दोस्तों को फ़ोन करता है और पूछता है कि वो दोनों ठीक है। फिर कहता है कि ओजलर ने मुझे कृष्णदास के बारे में पूछा था, तुम लोग सावधान रहना, वो वहाँ भी आ सकता है। हीरो शिव कुमार को देखने के लिए उसके घर आता है। वो रोते हुए कहती है कि वो फ़ोन को रख के कहीं चले गए हैं। जो उस हॉस्पिटल में डॉक्टर था उसके बच्चों को किलर मार रहा है, लेकिन राघव के बेटे को उसने क्यों मारा, उसका इस केस से क्या संबंध है। वो राघव से पूछता है। राघव कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं। तभी उन्हें पता चलता है कि राघव उस कॉलेज में प्यून था। वो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ।
हीरो को पता चलता है कि अलेक्जेंडर वापस इंडिया आ गया। अलेक्जेंडर हीरो से बात करता है और कहता है कि मैं दौड़ दौड़ के थक चुका हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हीरो कहता है कि हम लोग वहाँ जाने तक उसे कुछ हो न जाए। वो लोकल पुलिस स्टेशन में फोन करके लोकल कांस्टेबल को अलेक्जेंडर के घर जाने को बोलते हैं। हीरो की टीम अलेक्जेंडर के घर जाते हैं। अलेक्जेंडर उनको कुछ बताने वाला है, तभी वहाँ पर पावर कट हो जाती है और कुछ गुंडे गाड़ी में आते हैं और पुलिस को मारने लगते हैं। उन गुंडों के साथ कृष्णदास भी रहता है। हीरो की टीम और कृष्णदास की टीम के साथ लड़ाई होती है। हीरो कृष्णदास को पकड़ लेता है। कुछ लोग अलेक्जेंडर को गाड़ी में बैठाकर लेके चले जाते हैं। हीरो कृष्णदास से पूछता है कि तुम्हारे साथ और कौन है। वो कहता है कि हम लोग जल्दी अपना काम निपटा देंगे। राघव की वाइफ से इंक्वायरी करते हैं। वो कहती है कि मेरा पति सब कुछ भूल गया है, उसे कुछ भी याद नहीं। 6 महीने पहले एक डॉक्टर आया था, उससे भी मेरे पति ने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं। हीरो पूछता है कि कौन आया था। वो बताती है एक लंबा सा गोरा सा एक डॉक्टर आया था। वो सुजा नाम की एक लड़की के बारे में मेरे पति से पूछ रहा था। वे लोग डॉक्टर अरुण की फोटो को दिखाकर कहते हैं कि क्या वो डॉक्टर ये था। वो कहती है हाँ यही आया था। हीरो की टीम अरुण को देखने जाती है। हीरो लेडी पुलिस से कहता है कि तुम जेवियर के पास जाओ, हम दोनों अरुण के पास जाते हैं। अरुण को कृष्णदास का फोटो दिखाकर पूछते हैं कि ये कौन है। वो कहता है कि मैंने आज तक इसे कभी देखा नहीं, ये कौन है। तुमने क्यों सुजा नाम की लड़की के बारे में राघव से पूछा था। वो बताता है कि सुजा मेरी बहन थी, वो 1990 में सुसाइड करके मर गई। कुछ दिन पहले उसकी बुक से मुझे एक फोटो मिली जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी है। मेरी बहन राघव जिस हॉस्पिटल में प्यून था वहीं पर पढ़ती थी। मैं उसका बॉयफ्रेंड कौन है बल्कि पूछने गया था। यहाँ जेवियर के रूम में कोई जाता है। हीरो अरुण से वो फोटो को दिखाने को कहता है। डॉक्टर जेवियर को देखने आते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि जेवियर को किसी ने किडनैप कर लिया है। अरुण अपनी बहन का फोटो दिखाता है। उसकी बहन के साथ जो खड़ा है उसका चेहरा साफ से नहीं दिखाई देता। हीरो उस फोटो में जो पौधा था उसे देख के पहचान लेता है कि सुजा का बॉयफ्रेंड कौन होगा, क्योंकि ऐसे ही पौधा उसने अलेक्जेंडर के घर में देखा था। हीरो को पता चलता है कि इन्होंने जिस अलेक्जेंडर से बात किया था वो असली अलेक्जेंडर नहीं है। एनाटॉमिक रूम में एक आदमी जेवियर को लेके जा रहा है। वो आदमी कौन है बोल के दिखाते हैं, यही अलेक्जेंडर है। जेवियर के हाथ में मार्कर से एक लाइन बनाता है, फिर नाइफ से उस लाइन के ऊपर कट कर देता है। तभी वहाँ हीरो आ जाता है और अलेक्जेंडर को गिरफ्तार कर लेते हैं। अलेक्जेंडर और कृष्णदास से इंक्वायरी करते हैं, क्यों तुम दोनों मिलकर सबका खून कर रहे हो। अलेक्जेंडर फ्लैशबैक बताता है। मेडिकल कॉलेज के फ्रेशर्स डे में सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सुजा आके अपना नाम बोलती है। सुजा दिखने में बहुत ही खूबसूरत रहती है। उसे देखते शिव कुमार उसे पसंद करने लगता है। वो स्टेज में उसे एक फ्लावर देता है। वो फ्लावर को अपने हाथ में ले लेती है और उठा के फेंक देती है। शिव कुमार, सेल्वराज और जेवियर तीनों बेस्ट फ्रेंड है। तीनों एक साथ एक रूम में रहते हैं। एक आदमी पेड़ के ऊपर से नीचे गिर गया रहता है। उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जेवियर कहते हैं कि पहले जाकर एक्सरे निकालो, उसके बाद ट्रीटमेंट करूंगा, लेकिन वो आदमी अधमरा रहता है। तभी वहाँ पर अलेक्जेंडर आता है और उस आदमी का फर्स्ट एड करता है, जिससे उस आदमी की जान बच जाती है। उनके हेड डॉक्टर आकर अलेक्जेंडर को शाबाशी देते हैं और जेवियर को डांटते हैं। तुम्हारे कारण एक जान जा सकती थी। सबके सामने उसे डांटने की वजह से उसे अलेक्जेंडर पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके कारण उसे डांट मिली है। सुजा को अलेक्जेंडर पसंद करने लगता है। सुजा लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही होती है। अलेक्जेंडर उसके सामने आकर बैठता है और उसके सामने एक चॉकलेट रखता है। सुजा चुपचाप पढ़ती रहती है। वो वहाँ से चॉकलेट को उठाने के लिए जाता है। वो कहती है रख दो, मैं बाद में खा लूंगी, और उसको देख के हंसती है। वो भी शर्माते हुए वहाँ से जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अलेक्जेंडर सुजा को बाइक में लेकर जाता है। ये शिव कुमार देख लेता और कहता है अलेक्जेंडर को मालूम है कि मुझे सुजा पसंद है, फिर भी वो उसे प्यार कर रहा है, मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। कृष्णदास स्कूल स्टूडेंट रहता है। वो बहुत सारे प्रोग्राम में गाना गाता है। उसके गाना सबको बहुत पसंद आती है। वो आगे चल के सिंगर बनना चाहता है। अचानक से उसे गले में एक गांठ जैसी आती है। वो अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर कहते हैं कि एक छोटा सा ऑपरेशन करने से सब ठीक हो जाएगा। सेल्वराज हॉस्पिटल में ड्रग्स लेना चालू कर लेता है। ये अलेक्जेंडर देख लेता है। सेल्वराज उसे कहता है कि ये बात तुम डॉक्टर को मत बताओ, नहीं तो मेरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। लेकिन अलेक्जेंडर ये बात सबको बता देता है, जिससे उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है। तीनों दोस्त अलेक्जेंडर के ऊपर बहुत गुस्से में रहते हैं। हेड डॉक्टर कृष्णदास के ऑपरेशन के समय अलेक्जेंडर को साथ में रहने को कहता है और कहता है कि तुम किसी और को लेकर आ जाओ। वो कहता है कि मैं सेवियर को लेकर आता हूँ। कृष्णदास ऑपरेशन के लिए डरता है। हीरो उसे कहता है कि हम सबके लिए एक अच्छा सा गाना सुना दो। वो गाना गाता है। अलेक्जेंडर सुजा से बात करने के लिए एनाटॉमिक रूम में ही आता था। किसी को ये बात पता नहीं चलना चाहिए बोल के अलेक्जेंडर राघव को पैसा देता है। राघव रूम के बाहर खड़ा रहता है ताकि कोई अंदर ना आ जाए। एक आदमी दूध समझ के रबर के दूध को पी लेता है। उसका पेट एकदम लॉक हो जाता है। डॉक्टर उसके पेट को साफ करने के लिए किसी को बुलाने को कहता है। शिव कुमार कहता है कि सर जेवियर अभी फ्री है, मैं उसे बुलाता हूँ बोल के चला जाता है और जेवियर के पास आकर कहता है कि डॉक्टर ने एक आदमी का पेट साफ करने के लिए तुम्हें बुलाया है, तुम फ्री हो बोल के अलेक्जेंडर ने कहा था।
जेवियर को अलेक्जेंडर पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि वो हमेशा बड़ा बड़ा काम करता है और मुझे सफाई करने का काम दे देता है। कृष्णदास के ऑपरेशन के लिए हेड डॉक्टर अलेक्जेंडर और जेवियर आते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करते समय नर्स आकर डॉक्टर को इमरजेंसी बोल के बुला के लेके चली जाती है। डॉक्टर अलेक्जेंडर से कहते हैं कि तुम देख लो और वहाँ से चले जाते हैं। अलेक्जेंडर ऑपरेशन करते समय थ्रेड को काटने के लिए जेवियर से कहता है। जेवियर अलेक्जेंडर के ऊपर बहुत गुस्से में रहता है। वो कहता है कि यहाँ पे जो भी होगा वो सबकी जिम्मेदारी तुम ही हो बोल के कृष्णदास के गले के नस को काट देता है। कृष्णदास की आवाज चली जाती है। डॉक्टर सब वहाँ पर आते हैं। जेवियर को 6 महीने के लिए सस्पेंड करते हैं। तीनों दोस्त मिलकर हीरो को कुछ करना है बोल के प्लान करते हैं। राघव अलेक्जेंडर के पास आकर कहता है कि सुजा आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई है, वो उस रूम में वेट कर रही है। अलेक्जेंडर कहता है कि वो तो छुट्टी में है, शायद मेरे बर्थडे के लिए आई होगी। वो उस रूम में जाके सुजा को आवाज देता है। वहाँ पर ये तीनों आकर अलेक्जेंडर को बहुत मारते हैं। वो उसे बुरी तरह से जख्मी करके उसके प्राइवेट पार्ट के नस को काट देते हैं। उसे बहुत सारे अल्कोहल पिलाते हैं और उसके ऊपर छिटकते हैं। रूम से बाहर आते समय राघव को बहुत सारा पैसा देते हैं। राघव को सारी बातें याद रहती है। वो डर के कारण किसी को नहीं बताता। ये तीनों कार में सीट बेल्ट पहन लेते हैं। अलेक्जेंडर को ऐसे बैठा के रखते हैं। जानबूझ के उस कार का एक्सीडेंट कराते हैं। अलेक्जेंडर शीशा तोड़ के बाहर आकर एक खंबे से टकरा जाता है। सबसे कहते हैं कि अलेक्जेंडर ने बहुत ज्यादा पी रखी थी, उसने हम लोगों का एक्सीडेंट करा दिया। अलेक्जेंडर कोमा में रहता है। 3 महीने तक उसकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। सुजा बार बार आके देख के जाती है। डॉक्टर अलेक्जेंडर की माँ से कहते हैं कि आपका बेटा कभी कोमा से वापस नहीं आएगा। उनकी बातें सुजा सुन लेती है। एक बस के सामने गिर के सुसाइड कर लेती है। उसके मरते ही अलेक्जेंडर के बॉडी में मूवमेंट होता है। वो कोमा से बाहर आ जाता है। कुछ महीनों बाद वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। अलेक्जेंडर पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन उसे पुरानी बातें कुछ याद नहीं रहती। तभी उसकी माँ का डेथ हो जाता है। वो बहुत अकेला पड़ जाता है। अलेक्जेंडर 3 साल पहले टीवी में कृष्णदास का इंटरव्यू देखता है। उसका इंटरव्यू देखने के बाद उसे अपना पास्ट याद आता है। वो कृष्णदास के पास जाकर उसे सारा सच बताता है। वो दोनों प्लान करके उन तीनों से बदला लेना चाहते हैं। उन तीनों को मारने से उन्हें ज्यादा दुख नहीं होगा, उन तीनों के बच्चों को मारने से उन्हें ज्यादा दुख होगा। इसलिए ये दोनों उन तीनों से बदला लेने के लिए उनके बच्चों को मार रहे थे। जेवियर की बेटी फॉरेन में है। उसे मारने के बजाय ये दोनों जेवियर को क्यों मारना चाहते थे? अलेक्जेंडर और कृष्णदास जेवियर से मिलना चाहते हैं। जेवियर वहाँ उन दोनों से मिलने के लिए आता है। जेवियर अलेक्जेंडर से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जो भी कहा वो सब झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अलेक्जेंडर उसे कहता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं बच पाओगे, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जेवियर कहता है कि जो होगा मैं देख लूंगा। हीरो के पास आकर जेवियर कहता है कि तुम्हारे कारण ही आज मैं जिंदा हूँ। हीरो उसे कहता है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। जेवियर का बुक आज रिलीज होने वाला है, उसके बारे में वो बात करता है। वहाँ पर हीरो भी रहता है। तभी डॉक्टर के पास से हीरो को कॉल आता है। डॉक्टर हीरो को बताता है कि जेवियर के हाथ में जो मार्कर से लाइन था, उस मार्कर में एक केमिकल है जिसमें बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है। अगर ये लोग बच भी गए तो वो बैक्टीरिया इन्हें 1 हफ्ते के अंदर धीरे धीरे खत्म कर देगा। तभी जेवियर खांसने लगता है। जेवियर की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो खतरनाक बैक्टीरिया जेवियर के शरीर के अंदर जा चुकी है, जिस कारण उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वहीं पर वो मर जाता है। अरुण को भी पता चलता है कि उसकी बहन ने क्यों सुसाइड कर लिया था। वो अपनी बहन की फोटो को देख के बहुत फील करता है। सेल्लू की वाइफ अपने पति के बारे में जानने के बाद घर छोड़ के चली जाती है। शिव कुमार सुसाइड करके मर गया रहता है। 3 साल से हीरो ने ठीक से सोया नहीं था। आज वो गहरी नींद में सोता है। हीरो विनीत के लिए खाना लेकर जेल आता है। वहाँ पर अलेक्जेंडर और कृष्णदास रहते हैं। उनसे बातें करता है। अलेक्जेंडर कहता है कि मुझे मालूम था कि हम दोनों एक न एक दिन पकड़े जाएंगे, लेकिन आपको इन सब से अपने लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट मिलने वाला है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। हीरो को एक क्लिपिंग दिखाई देता है जिसमें एक आदमी मटन और हड्डी को काट रहा है। हीरो विनीत को खाना देकर पूछता है मेरी बेटी और वाइफ कहाँ है। हीरो विनीत से इतने दिनों से ये पूछ रहा था कि मेरी वाइफ और बेटी की बॉडी कहाँ है, लेकिन वो आज ये पूछ रहा है कि मेरी वाइफ और बेटी कहाँ है। वो कहता है कि मुझे मालूम है तुम मेरी बेटी और वाइफ को नहीं मारे हो। जिस चाकू में मेरी बेटी और वाइफ का खून था उसमें बोन रेसिड्यू नहीं था, मतलब तुमने उनके टुकड़े नहीं किए हो, क्योंकि चाकू से किसी को काटने से बोन रेसिड्यू रहता है। उस चाकू को केमिकल से कितने बार भी धोने से बोन रेसिड्यू नहीं जाता, लेकिन तुमने जो चाकू दिया था उसमें बोन रेसिड्यू नहीं है, मतलब मेरी वाइफ और बेटी जिंदा है। विनीत हंसते हुए कहता है ये पता लगाने के लिए तुम्हें 3 साल हो गए, तुम तो बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर हो, पता लगा लो तुम्हारी वाइफ और बेटी कहाँ है। ऐसी ये मूवी खत्म होती है। ये मूवी अधूरी है, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मूवी को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम वीडियो डालते ही आप तक पहुंचे। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे अगली मूवी के साथ। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को बहुत सारा प्यार।